चलिए फ्रेंड्स, लेट्स कंटिन्यू विथ स्केड्यूल 3 नाउ। ओके, तो क्या बोलता है स्केड्यूल 3? एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन विच आर ट्रीटेड नीदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज सप्लाई ऑफ सर्विस। मतलब ये बेसिकली क्या है बेटा, नेगेटिव लिस्ट है। तो इनके ऊपर जीएसटी का लेवी ही नहीं होगा, नो लेवी, जीएसटी का लेवी ही नहीं होगा। किसके ऊपर? ट्रांजैक्शन अभी अपन देखेंगे यहां पे, यहां जीएसटी का कोई लेवी नहीं होगा, राइट। तो देखो कौन कौन से ऐसे ट्रांजैक्शन है, अपन देखते हैं एक एक करके। सर्विसेस बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय इन द कोर्स और इन रिलेशन टू इट्स एम्प्लॉयमेंट। वेरी सिंपल, देखो आपके पापा एम्प्लॉय होंगे कोई ऑर्गेनाइजेशन के, है ना। तो एक एम्प्लॉयर है और आपके पापा एम्प्लॉय है, तो आपके पापा वो एम्प्लॉयर को सर्विस दे रहे है ना। तो ऐसे कभी देखा क्या आपने कि आपके पापा वो एम्प्लॉयर को जीएसटी लगा के दे रहे हैं? ऐसा होता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन के बीच का जो ट्रांजैक्शन है वो जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं। दो एम्प्लॉय इज गिविंग द सर्विसेज टू द एम्प्लॉयर, स्टिल इट इज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ जीएसटी, उसको एम्प्लॉय जीएसटी के दायरे से बाहर निकाल। लेकिन हाँ, वो एक पॉइंट जो हमने देखा था सर, वो गिफ्ट वाला, वो क्या था? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहा है और वो गिफ्ट कितने से ऊपर जाना चाहिए? 50,000 रुपए से। तो ठीक है, गिफ्ट एक्सीडिंग 50,000 गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय नॉट मेंशन इन द एम्प्लॉयमेंट टर्म शॉल बी चार्जेबल एज पर द टैक्स शेड्यूल 1 के हिसाब से। ओके, सिंपल। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। सेकंड, सर्विसेस बाय एनी कोर ट्राइब्यूनल एस्टैब्लिश्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन द फोर्स। क्या मतलब वो इसका कि अगर कोई कोर्ट या फिर लॉ, कोर्ट ऑफ लॉ या फिर ट्राइब्यूनल कोई सर्विस दे रहा है, जैसे कैसे सर्विस देते हैं बेटा, कोई केस कोर्ट में चले गया तो उसका जजमेंट देता है कोर्ट, है ना, जज अपने को जजमेंट देता है। तो ये जो सर्विस कोर्ट और ट्राइब्यूनल हम लोगों को दे रहा है, ये सर्विसेज को जीएसटी के रिजीम से बाहर। सो द सर्विस विच आर गिवन बाय द कोर्ट टू एनी अदर पर्सन इज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ सप्लाई एंड हेंस देयर इज नो जीएसटी, नो जीएसटी। तो हम लोग कौन से पॉइंट देख रहे हैं? नो जीएसटी वाले। ओके, चलो थर्ड वन फिर देखो, द फंक्शंस परफॉर्म बाय मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ये कौन है सब? एमपीज, एमएलएज, है ना, मेंबर्स ऑफ पंचायत, मेंबर्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज, है ना, मेंबर्स ऑफ ये सब लोकल अथॉरिटी। तो ये लोग जो भी हमें सर्विस देंगे, वैसे तो हमें मालूम है कि हमें कोई सर्विस नहीं देते, लेकिन जो भी सर्विस देंगे उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। तो एमपीज, एमएलएज, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, म्यूनिसिपैलिटीज, लोकल अथॉरिटीज, इनके सर्विसेज के ऊपर कोई जीएसटी नहीं। फिर नेक्स्ट, द ड्यूटी, उसी में 3 में बी, द ड्यूटीज परफॉर्म बाय अ पर्सन who holds the post in pursuance of provision of constitution in that capacity। तो कोई लोग कॉन्स्टिट्यूशनल कैपेसिटी में अपनी पोस्ट होल्ड करते, जैसे सुप्रीम कोर्ट जजेस दिया होगा वहां पे, यस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये गवर्नर ऑफ इंडिया, ये सब लोग कौन से पोजीशन में बेटा? कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में अपनी पोस्ट होल्ड करते। तो ये जो सर्विस, गवर्नर जो सर्विस दे रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, ये सर्विसेज पे कोई जीएसटी नहीं है। तो क्योंकि इन्होंने किसमें पोजीशन होल्ड की है बेटा? कॉन्स्टिट्यूशनल कैपेसिटी में पोजीशन होल्ड करे लोग, तो इसलिए इनके ऊपर कोई जीएसटी। तो देखो, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय देम शॉल नॉट बी सब्जेक्ट टू जीएसटी। Getting the point? फिर next, the duties performed by the person as a chairperson or a member of director in a body established by the central government or a state government or a local authority and who is not deemed to as a employee before the commencement of this clause। मतलब क्या हुआ इसका? तो जैसे देखो एग्जाम्पल, बॉडी इज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इज एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट। अब इनके जो डायरेक्टर रहेंगे, डायरेक्टर और इनके जो मेंबर्स रहेंगे, इनके सर्विसेज के ऊपर कोई जीएसटी नहीं।
तो ऐसी बॉडीज जो सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट है, कौन से गवर्नमेंट है, सेंट्रल और स्टेट, देखो आप लिखा होगा द बॉडीज एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी और सेंट्रल गवर्नमेंट, और उनके जो डायरेक्टर और मेंबर्स और चेयरपर्सन होंगे उन्होंने अगर कोई सर्विस दी तो उसके ऊपर कोई जीएसटी की लायबिलिटी नहीं। गेटिंग द पॉइंट? सिंपल। तो पहला देखा एमपीज एमएलए, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल कैपेसिटी, और तीसरा हमने लोगों ने देखा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बॉडीज। नेक्स्ट फोर्थ, ओके, फोर्थ सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल बरियल, दिख रहा है आपको, थोड़ा बड़ा कर लेना, सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल बरियल क्रेमेटोरियम मॉर्चुरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज। यस 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 जैसा देखो जीते जी तो कोई टैक्स नहीं छोड़ा गवर्नमेंट ने, लेकिन मरने के बाद टैक्स छोड़ दिया। देखो तो अगर फ्यूनरल है, फ्यूनरल की सर्विस है, क्रेमेटोरियम मॉर्चुरी है ना, जहां लाश को रखा जाता है उसके पहचान के लिए, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज, मरने के बाद वो एक गाड़ी होती है जो स्मशान घाट तक लेके जाती है फिर, है ना, तो ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज का वो एक प्रकार की सर्विस है, लेकिन उसको जीएसटी के स्कोप से बाहर। देखो वहां पे लिखा थैंक गॉड देयर इज नो टैक्स आफ्टर डेथ। अब वो लेंगे भी किससे, क्योंकि जो देने वाला था वो तो खत्म हो गया ना भाई तो इसलिए वो यहां पे लिख भी दिया मैंने, थैंक गॉड देयर इज नो टैक्स आफ्टर डेथ। तो ये सब सर्विस है वो सब निकाल दी। ओके गुड। फिर सेल ऑफ लैंड सब्जेक्ट टू क्लॉज बी ऑफ पैरा 5 ऑफ शेड्यूल 2 सेल ऑफ बिल्डिंग। तो देखो सेल ऑफ लैंड, पहले तो सेल ऑफ लैंड देख लेते हैं। दो चीजें यहां पे, एक सेल किस किस का है, एक लैंड का और एक बिल्डिंग का, लैंड और एक बिल्डिंग। तो लैंड के सेल पे तो कभी भी जीएसटी नहीं है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, राइट, सिंपल लॉजिक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के सेल के ऊपर कोई जीएसटी नहीं है। और बिल्डिंग जो हम लोगों ने वहां पे देख के आए थे 5B में, आपको याद है शेड्यूल 2 में 5B में देखा था, अगर वो आफ्टर कंप्लीशन है तो कंप्लीशन के बाद में है तो कोई जीएसटी नहीं, लेकिन कंप्लीशन से पहले है तो जीएसटी लगेगा। तो वहां पे वही दिया, देखो पैराग्राफ 5 ऑफ शेड्यूल सब्जेक्ट टू क्लॉज बी ऑफ पैरा 5, क्लॉज 5B में दिया था बेटा कि अगर वो कंप्लीशन के बाद है तो फिर इधर आ जाएगा, मतलब नेगेटिव लिस्ट में आ जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर फिर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर कंप्लीशन से पहले है तो वहीं रहेगा, क्योंकि उसको क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस। गेटिंग द पॉइंट? एक बार और देखो, अगर वो कंप्लीशन के पहले अपन कंसिडरेशन दे रहे तो फिर वो वहीं रहेगा, उसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा शेड्यूल 2 में 5B में। और अगर वो कंप्लीशन के बाद परचेस किया तो फिर वो इधर आ जाएगा नेगेटिव लिस्ट में 5 नंबर के क्लॉज में। देखो थैंक गॉड 5 लग गया है ना, तो वहां पे फिर जीएसटी आपको, और लैंड के सेल पे तो कभी भी नहीं है, बिल्डिंग के सेल आफ्टर कंप्लीशन भी नहीं लगेगा। ओके चलो, एंड लास्ट वन, बट इट इज सब्जेक्ट टू स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी लगती है लैंड बिल्डिंग पे, आपको मालूम है ना। फिर नेक्स्ट एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल क्लेम पे कोई भी जीएसटी नहीं है, नो जीएसटी। बट देखो वहां पे लिखा है बेटा अदर देन लॉटरी गैम्बलिंग एंड बेटिंग, बेटिंग गैम्बलिंग पे और लॉटरी पे जीएसटी की लेविएबिलिटी है। इसलिए आपने सुना होगा, देखो लॉटरी के बहुत सारे बिजनेस अब ठप पड़ गए, बहुत सारे बिजनेस ठप पड़ गए। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जीएसटी आ गया, जीएसटी आने से भाव बढ़ गए। तो लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग इनके ऊपर, क्योंकि ये भी एक्शनेबल क्लेम है। एक्शनेबल क्लेम मतलब क्या, कोई चीज के होने पे, लॉटरी देखो, लॉटरी एक लकी ड्रॉ निकलता है और फिर आपको लॉटरी लगती है, लेकिन इसके ऊपर उन्होंने क्या लगा दिया है, जीएसटी। बेटिंग गैम्बलिंग, कसिनो वगैरह में जाते हो आप, बेटिंग गैम्बलिंग, है ना। एक्शनेबल क्लेम, ये छोड़ के कोई एक्शनेबल क्लेम है तो इनके ऊपर कोई जीएसटी नहीं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, है ना, तो इनके ऊपर कोई एक्सचेंज, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग आर सब्जेक्ट टू जीएसटी, इनके ऊपर फिर जीएसटी लग जाएगा। तो लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग है तो जीएसटी है, अदरवाइज फिर जीएसटी नहीं है। कोई भी एक्शनेबल क्लेम पे फिर वैसे आपको जीएसटी नहीं लगे। तो देखो चलो एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। पहला देखा था हमने एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, कोई जीएसटी इनके लिए नहीं है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है। तो दूसरा देखा था बेटा कोर्ट और ट्राइब्यूनल के केस, इनके केस में भी कोर्ट ट्राइब्यूनल जो भी सर्विस देगा इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। फिर एमपीज एमएलएज जो भी सर्विसेज देते, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बॉडीज है उनके अंडर कोई बॉडी ट्रांसफर बॉडी है और उसके जो डायरेक्टर मेंबर है वो हमें जो कोई सर्विस दे रहे हैं उसके ऊपर भी सर्विस जीएसटी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल कैपेसिटी में जो लोग हैं वो सर्विस दे रहे हैं तो जीएसटी नहीं है। फिर उसके बाद देखा फ्यूनरल, बरियल, क्रेमेटोरियम, नो जीएसटी। सेल ऑफ लैंड पे जीएसटी नहीं, बिल्डिंग आफ्टर कंप्लीशन पे जीएसटी नहीं, और एक्शनेबल क्लेम पे भी
जीएसटी नहीं है, एक्सेप्ट लॉटरी एंड बेटिंग एंड गैम्बलिंग, है ना। चलो, तो ये था आपका शेड्यूल 3, बाकी हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।